है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हरियाणा चेतना न्यूज़ के माध्यम से हर रोज़ हिंदी की कक्षाएं देखने वाले आप सभी 12वीं के छात्रों को आपके शिक्षक अनूप कुमार की नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली की कक्षाओं में हमने हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ा, उनकी 2 कविताएं हमने पढ़ी और अलंकार का विषय भी हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो हमारे यहाँ तीसरे कवि हैं आज। हरिवंश राय बच्चन जी छायावाद के कवि थे। आज नई कविता के जो कवि हैं कुंवर नारायण जी, इनके द्वारा रचित 2 कविताएं हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। इनकी कविता जो आज हमने पढ़नी है वो कविता के बहाने शीर्षक से है। उनका एक काव्य संग्रह है इन दिनों, ये काव्य संग्रह इनका। इस काव्य संग्रह से ये कविता, ये बहुत बड़ी कविता है, लेकिन इसका जो तीसरा अंश है ना वो हमारे पाठ्यक्रम में है पूरी कविता से। आपका जन्म 19 सितंबर 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और आप नई कविता के दौर के कवि आप रहे हैं। हिंदी साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको 2005 वर्ष के लिए मिला था और संयुक्त रूप से मिला था 2 कवियों को और आपके साथ मिला था। 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। चक्रव्यूह इनकी आपकी पहली रचना थी। यहाँ से आपकी यात्रा की शुरुआत होती है और जीवन की यात्रा जो है वो 15 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में ख़त्म हो जाती है। तो इन्होंने आज जो एक यांत्रिकी युग है, मशीनी युग है, इसमें कविता का अस्तित्व क्या है, इस चीज़ को समझाने की कोशिश कुंवर नारायण जी ने की है कि कविता को प्रकृति के साथ जोड़ा है, कविता को पक्षियों के साथ जोड़ा है और अंततः उन्होंने बच्चे के साथ जोड़ा है। बच्चे की एक असीम सोच बच्चे की होती है, तो वो अंत में क्या कहेंगे जब बच्चे के साथ कविता को जोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले वो एक पक्षी के साथ जोड़ते हैं, चिड़िया के साथ कविता के अस्तित्व को जोड़ते हैं कि कविता एक उड़ान है। उन्होंने माना, ये उनकी मन की कल्पना है, सोचा कि कविता एक उड़ान है। कैसी उड़ान है? चिड़िया की जैसी उड़ान है। फिर अपनी ही बात को नकारते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। क्यों? क्योंकि चिड़िया की उड़ान परिमित है, वो एक तय ऊंचाई तक उड़ सकती है, परंतु कविता के जो शब्द हैं, कविता के जो अर्थ हैं, कविता के जो भाव हैं वो असीम है। तो उन्होंने अपने भावों को नकारा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कविता और चिड़िया की उड़ान एक जैसी नहीं हो सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, मायने सर्वव्यापक हर जगह। कविता पंख लगाकर उड़ सकती है, चिड़िया नहीं उड़ सकती। कविता के पंख लगा उड़ने के मायने, उसके जो अर्थ हैं उसको भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया की उड़ान एक परिमित है, एक लेवल तक उड़ सकती है, एक स्तर की ऊंचाई तक उड़ सकती है। तो कविता का जो कविता सर्वव्यापक है, उसके भाव सर्वव्यापक हैं। जो दूसरा उन्होंने एक पद जोड़ा कि कविता क्या है, प्रकृति के साथ जोड़ के देखा, फूल के साथ जोड़ा कि फूलों के जैसा एक खिलना है कविता, लेकिन अपनी बात को स्वयं ही नकारा कि नहीं नहीं नहीं, फूल क्या जाने, कविता कैसे खिलती है। कविता की महक सर्वव्यापक है, सब तक फैली है। फूल की महक का एक क्षेत्र है, उससे आगे उसकी महक नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कि हर जगह सर्वव्यापकता वो कविता के भावों की है, फूल की सर्वव्यापकता नहीं है। उसकी सुगंध एक सीमित क्षेत्र तक है। तो उन्होंने इस बात को भी नकारा कि नहीं नहीं, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, कविता कभी नहीं मुरझाती, महकती रहती है। फूल एक समय के बाद मुरझा जाता है, महकना बंद कर देता है कि नहीं नहीं, जो फूल नहीं जान सकता कि कविता का अस्तित्व क्या है। तीसरा पद कि कविता एक खेल है। हाँ, ये माना, उन्होंने स्वीकार किया। किसके जैसा? बच्चों के बहाने, बच्चे जैसे खेलते हैं ऐसा ही जो खेल, वो एक कविता भी एक खेल है। और इस चीज़ को उन्होंने माना कि बाहर भीतर यह घर वह घर, यानी कि हर जगह सर्वव्यापक बच्चा भी है, कविता भी है। कविता सब घर एक कर देने के मायने सभी को समान अंतर, सभी को एक जैसा समझता है, वो बच्चा है। सभी को एक जैसा लेके चलती है, वो कविता है। इसके भी भाव असीम हैं, बच्चे की भी
भाव असीम है, बच्चे का चिंतन असीम है, वो आसमान से भी ऊंचा सोचता है। तो सब घर एक कर देने के मायने बच्चा ही जाने। सर्वव्यापक बच्चा है, सर्वव्यापक कविता है। तो अंततः उन्होंने तीसरे पद में माना कि कविता क्या है? कविता बच्चे के जैसा खेल है, बच्चे के जैसा भाव है। बच्चा जहाँ जैसे सर्वव्यापक है, सबके पास जाता है, सबके पास आता है, ऐसा कविता का संदर्भ हर व्यक्ति से जुड़ा है। कविता सर्वव्यापक है। तो उन्होंने शुरू में ही नकारा कि पक्षी के साथ जोड़ के देखा कि नहीं, चिड़िया की सीमित उड़ान है, ऐसी कविता की उड़ान असीमित है नहीं। फूल का महकना सीमित है, फूल भी एक समय के बाद मुरझाता है, लेकिन कविता के भाव अनंत रहते हैं। हाँ, बच्चे जैसे खेलते हैं, कविता भी बच्चों के भाव के जैसी है। ये दोनों सबको साथ सर्वव्यापक हर जगह फैले हैं। तो ऐसा ही बच्चा है, ऐसी ही कविता है। ऐसा कुंवर नारायण जी की छोटी सी जो कविता है, बाल सुलभ बच्चे के साथ जोड़ करके एक अच्छे ढंग से उन्होंने कविता को समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुंवर नारायण जी द्वारा रचित, क्योंकि अच्छे आधुनिक हिंदी कविता के कवि, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुसज्जित, जहाँ से चक्रव्यूह से इनकी काव्य यात्रा शुरू होती है, आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य के रचनाकार कुंवर नारायण जी, जिनकी अंतिम जो जीवन उन्होंने अंतिम जो सांस वो 15 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में ली। उम्मीद आपको ये कविता समझ में आई होगी। इनकी दूसरी कविता फिर कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्ते। देखते रहिए आप हरियाणा चेतना न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।